Hello friends, welcome back to my channel MNS Preparation 2021. So today's topic is very much important, that is important books and authors for MNS 2021. So जितने भी रिसेंटली 2020 में बुक रिलीज़ हुए हैं वो सारे एंड 21 में भी अगर कुछ हुए हैं तो वो भी है। सारी बुक्स की लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। तो उसके लिए मैंने एक फॉर्मेट यूज़ किया है, जैसे कि बुकर प्राइज़ बुक्स में दिया जाता है। तो बुकर प्राइज़ जो भी इंडियन है उनके नाम पहले मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, फिर इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ वाले, एंड उसके बाद मैंने जो भी रिसेंट में बुक रिलीज़ हुई है उसे प्रोवाइड किया है। सो वीडियो बहुत अच्छा है, लास्ट तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहला लिस्ट है इंडियंस हु वॉन मैन बुकर प्राइज़। ओके, मैन बुकर प्राइज़। तो ये पूरी 5 यहाँ पे जो भी रीसेंट लास्ट 5 ईयर्स की बात करेंगे तो 5 है। पहली जो इंडियन रह चुकी हैं जिन्हें मैन बुकर प्राइज़ मिला था वो है अरुंधति रॉय, एंड इन्हें जो बुक के लिए प्राइज़ मिला था उसका नाम था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। दिस बुक इज़ रियली वेरी ब्यूटिफुल एंड इस बुक के लिए इन्हें मैन बुकर प्राइज़ मिला था। ये फर्स्ट इंडियन थी। ये लास्ट टाइम ये क्वेश्चन एमएनएस में आया था, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है। सेकेंड है हमारे सलमान राशिदी। सलमान राशिदी को भी मैन बुकर प्राइज़ मिला था फॉर द बुक मिडनाइट्स चिल्ड्रन। मिडनाइट्स चिल्ड्रन। थर्ड है सर वी.एस. नायपॉल, एंड इन्होंने जो बुक लिखी थी उसका टाइटल है इन अ फ्री स्टेट। इन अ फ्री स्टेट। फोर्थ है किरण देसाई, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ये भी लास्ट ईयर हमारे एमएनएस में आया था, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। यू कैन सी कितने क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, है ना। तो किरण देसाई, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। एंड फिफ्थ है अरविंद अडीगा, द वाइट टाइगर। तो ये पांचों बुक्स जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वापस से रिवाइज कर लेते हैं। अरुंधति रॉय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। सलमान राशिदी, मिडनाइट चिल्ड्रन। सर वी.एस. नायपॉल, इन अ फ्री स्टेट। किरण देसाई, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, एंड अरविंद अडीगा, द वाइट टाइगर। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज़ विनर्स पे, एंड ये लास्ट ईयर्स के लास्ट 5 ईयर्स के हैं। यू कैन सी हेयर। तो हम लोग नीचे से स्टार्ट करते काम करते। ओके, मैरिके ल्यूकास रिजनेवेल्ड। अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत करी हूँ सो सॉरी फॉर दैट। मैरिके ल्यूकास, तो इन्हें 2020 मैन बुकर प्राइज़ मिला था द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग बुक के लिए। द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, मैरिके ल्यूकास। 2019 में ये भी आ सकता है बिकॉज 1-2 साल इधर उधर रिसेंट चलता है। झोखा अलहत्री, इन्हें मिला था सेलेस्टियल बॉडीज़ के लिए प्राइज़। झोखा अलहत्री 2019 इंटरनेशनल मैन बुकर विनर। ओके, थर्ड है ओल्गा टोकर्स। ओल्गा, इन्हें फ्लाइट्स के लिए मैन बुकर प्राइज़ मिला था। यहाँ पे ईयर हो जाएगा 2018। देन वी हैव डेविड ग्रॉसमैन, अ हॉर्स वॉक्स इनटू अ बार। इसके लिए मैन बुकर प्राइज़ मिला था 2017 में। एंड लास्टली 2016 हैन कैंग, द वेजिटेरियन। इसके लिए मैन बुकर प्राइज़ मिला था। सो हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। मैरिके ल्यूकास, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग 2020 मैन बुकर प्राइज़। झोखा अलहत्री, इन्हें मिला था सेलेस्टियल बॉडीज़ के लिए। ओल्गा, इन्हें मिला था फ्लाइट्स के लिए। डेविड ग्रॉसमैन, अ हॉर्स वॉक्स इनटू अ बार। एंड हैंगकैंग, द वेजिटेरियन। ओके, सो यहाँ से हमारे स्टार्ट होते हैं इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स। तो अभी अयोध्या, राम मंदिर, ये सब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, तो उससे रिलेटेड हम लोग बुक्स देख लेते हैं। फर्स्ट है अयोध्या। सो अयोध्या बुक एंड सेकंड इज़ अमेजिंग अयोध्या। इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो सकती है, एंड ये रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था अयोध्या, तो ये क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। अयोध्या बुक इज़ रिटन बाय माधव भंडारी एंड अमेजिंग अयोध्या इज़ रिटन बाय नीना राय। वापस से अयोध्या कैसे याद कर लोगे आप लोग? अयोध्या ऐसे याद कर लो, अयोध्या भी
टेम्पल्स रिलीजियस रिलेटेड है, एंड माधव जो नाम है हम कृष्ण जी को कहते हैं वो भी गॉडेस रिलेटेड है। ओके, तो अयोध्या माधव भंडारी, एंड अमेजिंग अयोध्या आ जाएगा तो नीना रे। नेक्स्ट, चेंजिंग इंडिया। चेंजिंग इंडिया इज इम्पॉर्टेंट बुक बिकॉज इट इज़ रिटन बाय मनमोहन सिंह। वन मोर थिंग, मनमोहन सिंह के ऊपर भी एक बुक लिखी गई थी, है ना, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जिसपे मूवी भी आई थी। ये बुक लिखा था संजया बारू ने, संजया बारू, ये भी इम्पॉर्टेंट है, संजया बारू। नेक्स्ट, योर बेस्ट डे इज़ टुडे, ये तो बहुत फेमस हुई थी बुक, एंड इट इज़ रिटन बाय अनुपम खेर। ओके, एंड आई एम नो मसीहा, दिस इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ सोनू सूद, एंड इट इज़ रिटन बाय मीना लैयर। तो ये सारी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, मैंने बहुत सेलेक्टिव बुक्स आपको दी हैं। अगेन रिपीट कर लेते हैं। अयोध्या बुक इज़ रिटन बाय माधव भंडारी, अमेजिंग अयोध्या इज़ रिटन बाय नीना रे, चेंजिंग इंडिया इज़ रिटन बाय मनमोहन सिंह, योर बेस्ट डे इज़ टुडे इज़ रिटन बाय अनुपम खेर, एंड आई एम नो मसीहा इज़ रिटन बाय मीना लैयर। ओके, सो आप लोग यहाँ पे इमेजेस देख सकते हो, दिस इज़ द इमेज ऑफ अयोध्या, माधव भंडारी ने जो लिखी है, एंड यहाँ पे जो इमेज है दिस इज़ द इमेज ऑफ अमेजिंग अयोध्या, एंड यहाँ पे आप नाम भी देख सकते हो, इट इज़ रिटन बाय नीना राय। ओके, नेक्स्ट चलते हैं सिक्स्थ बुक पे, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, होप और हॉप ऑन। ये तीनों बुक्स जो हैं रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। अभी जो रिसेंटली जो इसकी बुक रिलीज़ हुई थी वो होप बुक रिलीज़ हुई थी, रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। रिपीट कर लेते हैं, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, होप एंड हॉप ऑन। तो ये होप एंड हॉप ऑन ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ये दोनों का तो आपको ये रस्किन बॉन्ड याद हो जाएगा। एंड एक और है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये भी रस्किन बॉन्ड ने ही लिखी है। नेक्स्ट, द इका बॉय एंड हैरी पॉटर। हैरी पॉटर के जो राइटर है J.K. रॉलिंग, इन्हें सब जानते हैं। उसी में जैसे हैरी पॉटर एक बहुत ज़्यादा अजीब नाम था एंड इससे पहले किसी ने नहीं सुना था, वैसे ही द इका बॉय इज़ समथिंग विच इज़ वेरी डिफरेंट। तो आप लोग ऐसे कनेक्ट करके याद कर सकते हैं J.K. रॉलिंग। ओके, नाइन्थ है माई कंट्री माई लाइफ। ये भी ज़्यादा पुरानी बुक नहीं है, एंड इट इज़ रिटन बाय L.K. अडवाणी, इम्पॉर्टेंट है इसीलिए, L.K. अडवाणी। एंड टेंथ बुक इज़ वन लाइफ इज़ नॉट इनफ, एक ज़िंदगी सब कुछ नहीं है, इनफ नहीं है। दिस इज़ अ बुक रिटन बाय नटवर सिंह। ओके, नॉट इनफ नटवर सिंह, वन लाइफ इज़ नॉट इनफ नटवर सिंह। ओके, रिपीट कर लेते हैं, होप रिसेंटली रिलीज्ड बुक है बाय रस्किन बॉन्ड, सिमिलर नेम है हॉप ऑन, ये भी रस्किन बॉन्ड ने लिखी है, एंड अ सॉन्ग ऑफ इंडिया इज ऑल्सो रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। देन हैरी पॉटर का सब जानते हैं कि J.K. रॉलिंग ने लिखा है। हैरी पॉटर जैसे कि बहुत अजीब सा नाम है एंड आपने फर्स्ट टाइम इन्हीं के सीरीज़ में सुना होगा, वैसे ही द इका बॉयज़ इज समथिंग विच इज़ वेरी डिफरेंट, तो वो भी J.K. रॉलिंग ने ही लिखी है। माई कंट्री माई लाइफ इज़ रिटन बाय L.K. आडवाणी। ओके, एंड वन लाइफ इज़ नॉट इनफ नटवर सिंह, नॉट इनफ नटवर सिंह। ओके, एंड यू कैन सी द इमेज, यहाँ पे जो है ये हैरी पॉटर की इमेज है एक बुक की। ओके, नेक्स्ट 11th द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन। द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन इज़ रिटन बाय अमर्त्य सेन, एंड ये बहुत फेमस ऑथर हैं अमर्त्य सेन। द हार्ट ऑफ इंडिया, इट इज़ रिटन बाय मार्क टूली। द हार्ट ऑफ इंडिया, मार्क टूली। ओके, यहाँ पे जो ये दोनों बुक है इसके ये रिसेंटली रिलीज हुई थी एंड हो सकता है ये आ जाए, और मैंने बहुत जगह इसे पढ़ा भी इसलिए मैंने ऐड कर दिया है। नो स्पिन इज़ अ बुक रिटन बाय मार्क निकोलस एंड शेन वान, एंड वी आर डिस्प्लेस्ड इज रिटन बाय मलाला यूसुफज़ई। ओके, मलाला यूसुफज़ई, वी आर डिस्प्लेस्ड। तो ये हम लोग रिपीट कर लेते हैं। द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन इज़ अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन ऐसे याद कर लो, लाइक इंडियन वो नाम है तो आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन। द हार्ट ऑफ इंडिया दैट इज़ मार्क टूली। नो स्पिन इज़ रिटन बाय टू ऑथर्स दैट इज़ मार्क निकोलस एंड शेन वॉर्न। कई बार ऑप्शन में ज़्यादातर शेन वॉर्न आपको दिखने के लिए मिल जाएगा, तो आप वही टिक कर देना। ओके, एंड वी आर डिस्प्लेस्ड इज रिटन बाय मलाला यूसुफज़ई।
15th है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह, ये तो मैंने आपको बता दिया, रिटन बाय संजया बारू। ओके नेक्स्ट 16th है हमारा हिटमैन, द रोहित शर्मा स्टोरी। सो रोहित शर्मा इंडियन क्रिकेटर, इनकी स्टोरी है हिटमैन करके। तो ये लिखी है दो ऑथर ने, विजय लोकपल्ली एंड जी कृष्णन। रोहित शर्मा स्टोरी हिटमैन is written by Vijay Lokpalli and G. Krishnan. Then 40 years of Abdul Kalam Untold Story. This is very important book, and this is written by Dr. Shivathannu Pillai. ये डॉक्टर है, डॉक्टर शिवथन्नू पिल्लई। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि अब्दुल कलाम जी साउथ के थे, एंड ये जो नाम है शिवथन्नू पिल्लई, ये भी साउथ रिलेटेड है। तो इस तरीके से आपको कनेक्ट करके याद करना है। 40 years of अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज रिटन बाय शिवथन्नू पिल्लई। नेक्स्ट लोकतंत्र के सवार एंड द रिपब्लिक एथिक 2, दिस बोथ इज रिटन बाय वेंकैया नायडू। क्योंकि ये हमारे अभी रिसेंट वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो उसी से, और ये हमारे 13th वाइस प्रेसिडेंट है, आपको ये भी टर्म याद रखना है। तो इन्होंने बुक लिखी है लोकतंत्र के सवार एंड द रिपब्लिक एथिक। ओके तो जैसे कि यहाँ पे 17th हम लोग अब्दुल कलाम जी का अगर देखें, तो अब्दुल कलाम जी पे बुक लिखी गई है, वो शिवथन्नू पिल्लई ने लिखी है, राइट। एंड अब्दुल कलाम जी ने खुद कौन सी बुक लिखी है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बुक है, दैट इज़ विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर, तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, विंग्स ऑफ फायर। नेक्स्ट द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। तो कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट जो बुक है, इट इज़ रिटन बाय रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा, ओके। एंड द बैटल ऑफ बिलोंगिंग इज रिटन बाय शशि थरूर। शशि थरूर जो है बहुत फेमस राइटर हैं, एंड इन्होंने और भी बहुत इम्पॉर्टेंट बुक लिखी है, जैसे कि एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस, दिस इज रिटन बाय शशि थरूर ओनली। जो ये जो बुक है ना, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, ये इनकी रीसेंट बुक है, ओके। एंड द एरा ऑफ बिलोंगिंग जो कि, एंड एरा ऑफ डार्कनेस बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। एंड वाई आई एम हिंदू, वाई आई एम हिंदू, ये भी बुक बहुत इम्पॉर्टेंट है इनकी। नेक्स्ट 21st वॉइसेस ऑफ डिसेंट, ये मैंने आपको अभी करंट अफेयर्स जो लास्ट 6 मंथ का चल रहा है उसमें मैंने आपको पढ़ाया है, वॉइसेस ऑफ डिसेंट, ओके। एंड दिस बुक इज़ रिटन बाय हिस्टोरियन रमिला थापर। एंड वन मोर थिंग गाइज, जो लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स में मैंने कराया, उसके मैंने 4 पार्ट्स आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, एंड 1-2 पार्ट्स उसमें और लगेंगे एंड विल डन। तो जो भी जिन्होंने भी नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग वहाँ से ज़रूर उसे विजिट कर लेना, ओके। किचन ऑफ ग्रैटिट्यूड, किचन ऑफ ग्रैटिट्यूड इज़ ऑल्सो अ बुक विच इज़ रिटन बाय शेफ विकास खन्ना। एंड ये इनसे रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैंने आपको करेंट अफेयर्स वाले वीडियो में कराया था, क्या कि इन्हें कौन सा प्राइज़ मिला है, एशिया चेंजर अवार्ड, एशिया चेंजर अवार्ड इन्हें मिला है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। देन वी हैव ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, यहाँ पे आप देख सकते हो ओवरड्राफ्ट इन सेविंग द इंडियन सेवर, रिटन बाय उर्जित पटेल, जो कि हमारे पहले आरबीआई गवर्नर थे, मतलब फर्स्ट नहीं, अभी जो आरबीआई गवर्नर है दैट इज़ शशिकांत दास, राइट, उनसे पहले के आरबीआई गवर्नर थे उर्जित पटेल। 24th बुक जो है दैट इज़ जंगल नामा, इट इज़ रिटन बाय अमिताभ घोष, यू कैन सी द इमेज हेयर, अमिताभ घोष, ओके। Then we have connecting, communicating, changing. This is written by Rajnath Singh. And who is he? He is the recent डिफेंस मिनिस्टर। राजनाथ सिंह हमारे अभी डिफेंस मिनिस्टर है। कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग इन्होंने बुक लिखी है। 26th है हमारा ग्रीन लाइट्स। सो ग्रीन लाइट्स इज द बुक रिटन बाय मैथ्यू मैककोनॉक। आई डोंट प्रोनाउंस दिस, आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस दैट। मैथ्यू ने लिखी है, आप लोग ऐसे याद रखोगे, ग्रीन लाइट्स, ओके। देन कर्म योद्धा ग्रंथ, दिस बुक इज रिटन बाय अमित शाह। अमित शाह कौन है? हमारे रिसेंट
होम मिनिस्टर है एंड ये बुक जो है उन्होंने लिखी है एंड डेडिकेट किया है टू आर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ओके, उन्होंने इन्हें ये बुक जो है डेडिकेट किया है। एंड नरेंद्र मोदी जी ने भी एक बुक लिखी है, वो बुक भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उस बुक का नाम है, वन सेकेंड, हाँ, उस बुक का नाम है एग्ज़ाम वॉरियर। एग्ज़ाम वॉरियर उन्होंने ये बुक लिखी है नरेंद्र मोदी जी ने, बिकॉज ये हमारे रिसेंट प्राइम मिनिस्टर है तो पूछा जा सकता है। ओके, देन 28 शी वॉक्स शी लीड्स, ये तो मैंने आपको रट्टा लगवा दिया है, ये बुक लिखी है गुंजन जैन ने, शी वॉक्स शी लीड्स। देन 29th है पोर्ट्रेट ऑफ पावर, हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड। दिस बुक इज रिटन बाय N.K. सिंह। पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर N.K. सिंह, आप इतना याद रखना, पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर N.K. सिंह। देन वी हैव टू बुक्स विच इज़ वेरी सिमिलर, एक है द लाइट ऑफ एशिया सर एडविन आर्नोल्ड की, एक है द लाइट ऑफ एशिया द पोएट दैट डिफाइंड द बुद्धा, दैट इज जयराम रमेश। तो आप इसे कैसे लर्न करोगे? द लाइट ऑफ एशिया जो अगर सिर्फ लिखाएगा तो सर एडविन आर्नोल्ड, एंड द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंस द बुद्धा, तो अगर बुद्धा लिखाएगा तो बुद्धा गॉड का नाम है, एंड जय राम में भी जो राम है वो गॉड का नाम है, एंड रमेश में भी राम आ रहा है, ये भी गॉड का नाम है। ठीक है, तो गॉड का नाम, गॉड पे जिन्होंने बुक लिखी है उनके नाम में भी गॉड का ही नाम आ रहा है, तो आप ऐसे करके याद कर लोगे। एक दो है द लाइट ऑफ एशिया रिटन बाय सर एडविन आर्नोल्ड, एंड दूसरा है द लाइट ऑफ एशिया द पोएट दैट डिफाइन द बुद्धा इज रिटन बाय जयराम रमेश। ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स बाय अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय की बुक्स देखनी इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये जो है फर्स्ट इंडियन है जिन्हें मैन बुकर प्राइज़ मिला था, राइट। तो इनकी जो अभी करेंटली बुक रिलीज़ हुई है वो है आज़ादी, फ्रीडम, फेसिज्म, फिक्शन। दिस बुक इज़ करेंटली रिलीज्ड बाय ऑफ अरुंधति रॉय। एंड एक जो बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स मैंने बता दिया जिनके लिए इन्हें मैन बुकर प्राइज़ मिला। और इम्पॉर्टेंट बुक है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, यू कैन सी द इमेज हेयर, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। और है पावर पॉलिटिक्स, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, द कॉस्ट ऑफ लिविंग। जो मोस्टली जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट है, दैट इज़ आज़ादी, फ्रीडम, फेसिज्म, फिक्शन, एंड द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस एंड द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये तीनों बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज फर्स्ट वाली रिसेंटली रिलीज़ हुई है, और जो हमारी फोर्थ वाली बुक है उनके लिए इन्हें प्राइज़ मिला था। एंड ये वाली बुक जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देन वी हैव इम्पॉर्टेंट बुक ऑफ अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी की जो बुक है बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ईजी है लर्न करना। आई विल टेल यू हाउ, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी बुक जो है वो भगवान के नाम पे लिखी है, लाइक राम, रावण, सीता, नागाज, वायुपुत्र, धर्म, मेनली रिलीजियस बातों पे इन्होंने बुक लिखी है। एंड ये इनकी रिसेंटली रिलीज्ड बुक है धर्म, डिकोडिंग द एपिक्स फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ। एंड ये बुक इन्होंने अकेले नहीं लिखी है अमीश त्रिपाठी जी ने, दिस इन्होंने ये जो कोलैब किया है विद भावना रॉय, ठीक है, भावना रॉय के साथ मिलकर इन्होंने बुक लिखी है धर्म। और बाकी सारी बुक है सीता, रावण, राम, नागाज, वायुपुत्र, ये सब भी जो है ये गॉडेस रिलेटेड है, ये आपको पता चल जाएगा। एंड फर्स्ट बुक जो है लेजेंड ऑफ सुहेलदेव, ये अभी रिलीज हुई है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इन्होंने अकेले लिखी है लेजेंड ऑफ सुहेलदेव, एंड ये बहुत हिट गई है तो इसे याद रखना ज़रूरी है। एंड इमॉर्टल इंडिया इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये तीन बुक्स इसमें भी आपको याद रखनी है, लेजेंड ऑफ सुहेलदेव, इमॉर्टल इंडिया एंड धर्म। तो धर्म में ये भी याद रखेंगे कि भावना रॉय ने साथ में मिलकर ये बुक लिखी है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इम्पॉर्टेंट बुक्स ऑफ चेतन भगत जो कि मोस्टली लोगों को याद रहता है। पहला है वन अरेंज्ड मर्डर, तो दिस इज़ अ रीसेंट बुक ऑफ हिम, वन अरेंज्ड मर्डर, रेवोल्यूशन 2020, हाफ गर्लफ्रेंड। ये सारी बुक्स ऐसी हैं जो कि यू नो अबाउट रिलेशनशिप्स पे डिपेंड है, करप्शन पे, एम्बिशन, लव, इन सब पे डिपेंड है। ओके, तो ये तीनों बुक्स मोस्टली लोगों को पता होती है, टू स्टेट्स ये भी पता होती है, बट इन्होंने कुछ बुक है जो कि इंडिया वर्ड बहुत यूज़ किया, लाइक
वॉट यंग इंडिया वॉन्ट्स, मेकिंग इंडिया ऑसम, इंडिया पॉजिटिव। तो ये तीनों बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर लोगों को इनके नाम याद नहीं रहते हैं। हाफ गर्लफ्रेंड याद रहता है, 2 स्टेट्स, 1 अरेंज्ड मर्डर एंड रेवोल्यूशन 2020, ये सब याद रहता है, बट ये याद नहीं रहता। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, वॉट यंग इंडिया वॉन्ट्स, मेकिंग इंडिया ऑसम एंड इंडिया पॉजिटिव। ओके, नाउ द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, अभी कोविड-19 बहुत ज़्यादा छाया हुआ है एंड कोविड रिलेटेड 4 बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि करंटली रिलीज हुई थी। पहला है कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान, दिस इज रिटन बाय कैलाश सत्यार्थी। सेकेंड बुक है द एज ऑफ पैंडमिक 1817-1920, हाउ दिस शेप्ड इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो कहा जाता है कि कोरोना का जो ऐसा माहौल बन गया, लॉकडाउन हुआ, लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं, सैनिटाइजर एंड ऑल, तो ऐसा जो है सिचुएशन, दिस इज़ नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस इज़ फॉर द सेकेंड टाइम। पहले ऐसा 1870-1920 में हो चुका है एंड उस समय में लोगों ने कैसे सब चीज़ को नॉर्मलाइज किया, हाउ दिस शेप द इंडिया एंड द वर्ल्ड, उस पर ये बुक लिखी गई है एंड दिस इज़ रिटन बाय चिन्मय तुम्बे। नेक्स्ट बुक हम लोग देखते हैं टिल वी विन इंडियाज़ फाइट अगेंस्ट कोविड-19 पैंडमिक। ओके, तो टिल वी विन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, फाइट अगेंस्ट कोविड-19 पैंडमिक। दिस इज रिटन बाय रणदीप गुलेरिया एंड रणदीप गुलेरिया कौन है, एम्स के डायरेक्टर। ओके, रणदीप गुलेरिया एम्स के डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर से मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट के कौन डायरेक्टर हैं, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। नॉट रिलेटेड टू बुक्स बट इम्पॉर्टेंट क्योंकि उन्हें अभी रिसेंट में एक अवार्ड मिला था इसीलिए। तो सीरम के डायरेक्टर कौन है, ये मैंने क्योंकि अभी आपके इसमें करंट अफेयर्स वालों में मैंने इसे कवर किया है, तो सीरम इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर कौन है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, बिल्कुल भूलेंगे नहीं। ओके, नहीं आता है तो गूगल से सर्च करके फिर बताएंगे। एंड लास्ट बुक इज़ बाय बाय कोरोना, दिस बुक इज़ रिटन बाय प्रदीप कुमार श्रीवास्तव। ओके, बाय बाय कोरोना, अभी बाय तो हुआ नहीं है बट प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने ये बुक लिखी है। अगेन रिपीट कर लेते हैं, कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान इज रिटन बाय कैलाश सत्यार्थी। द एज ऑफ पैंडमिक 1817-1920, हाउ दे शेप्ड इंडिया एंड द वर्ल्ड इज रिटन बाय चिन्मय तुम्बे। टिल वी विन इंडिया फाइट्स अगेंस्ट कोविड-19 पैंडमिक, रिटन बाय रणदीप गुलेरिया हु इज एम्स डायरेक्टर, एंड बाय बाय कोरोना इज रिटन बाय प्रदीप कुमार श्रीवास्तव। सो ये बुक्स थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड वन मोर थिंग, आप लोगों को पता होगा जिन्होंने करंट अफेयर्स देखा होगा कि आज है 22 मार्च, राइट, आज है 22 मार्च, आई राइट हेयर। एंड 22 मार्च को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं ऐसे तो, सो 22 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वाटर डे। तो आज वाटर डे है तो कंजर्व वाटर, राइट, वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं। एंड आज के दिन ही कोरोना का हैप्पी बर्थडे भी है, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए, हैप्पी बर्थडे ऑफ कोरोना। ओके, एंड एक और आपको याद रखना चाहिए कि आज है बिहार दिवस, बिहार दिवस भी है आज, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे पॉइंट्स आप आज के लिए याद रखेंगे, आज के करंट से रिलेटेड है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ़ इट इज़ informative to you guys and share to friends who are preparing for MNS 2021. Subscribe to my channel and also comment down the Serum Institute director. And I hope आपको वीडियो पसंद आएगा. Once again thank you so much. Keep supporting. Bye bye.